दर्शकों, जल्दी ही साल के अंत दिसंबर की शुरुआत होगी और हम सब इसमें प्रवेश करेंगे और हम सबके मन में जिज्ञासा उत्सुकता रहती है कि महीना हमारे लिए कैसा जाएगा। जो भी ग्रह गोचर की स्थिति बनती है उसका परिणाम हमारे जीवन में जरूर देखने को मिलता है। हमने मासिक राशिफल आदेश की श्रृंखला की शुरुआत कर दी है और हमने जो पहली वीडियो की जो शुरुआत करी है मेष राशि से की है। यदि आपका मिस हो गया तो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज की इस वीडियो हम चर्चा करेंगे हमारी दूसरी राशि वृषभ राशि की, यानी वृषभ राशि के जातकों के लिए दिसंबर का महीना कैसा जाएगा, जो भी ग्रह गोचर की स्थिति बनेगी। हरे कृष्ण दर्शकों, वैदिक एस्ट्रोकेद में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पूजा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मासिक राशि फलादेश की श्रृंखला की शुरुआत हमने कर दी है। जो ग्रह गोचर की स्थिति बन रही है वो कुछ इस प्रकार है। अब लग्नेश आपके शुक्र जो है छठे भाव में अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं। उनके ठीक विपरीत द्वादश भाव में मेष राशि में बृहस्पति गोचर कर रहे हैं। राहु आपके एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं मीन राशि में। उनके विपरीत केतु आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं कन्या राशि में। इसके अलावा सप्तम भाव में सप्तमेश मंगल गोचर कर रहे हैं सूर्य के साथ, और अष्टम भाव में धनु राशि में बुध गोचर कर रहे हैं। अब आप इसमें कुछ परिवर्तन देखेंगे, जैसे कि बुध जो है 13 दिसंबर को वक्री अवस्था में आ जाएंगे। सूर्य 16 दिसंबर को आपके सप्तम भाव को छोड़ के अष्टम भाव में धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र 25 दिसंबर को, यानी आपके लग्नेश जो है 25 दिसंबर को छठे भाव को छोड़ के सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएंगे वृश्चिक राशि में। उसके बाद कुछ दिनों में 28 दिसंबर को मंगल भी आपके सप्तम भाव को छोड़ के धनु राशि में यानी अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। अब बुध वक्री अवस्था में रहते हुए 28 दिसंबर को पुनः आपके सप्तम भाव वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे, और बृहस्पति जो है 31 दिसंबर को मार्गी होंगे। तो ये कुछ ग्रह गोचर की स्थिति आप देखेंगे। अब इसका प्रभाव आपके जीवन में किस प्रकार पड़ेगा वो हम आपको बताएंगे, लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें। इसके अलावा हमारे चैनल को लाइक और शेयर करें। तो अगर स्वास्थ्य से हम शुरुआत करें आपकी, तो हम देखते हैं कि लग्नेश आपके छठे भाव में तुला राशि में गोचर कर रहे हैं। हालांकि ये स्थिति आपके पक्ष में भी है और विपक्ष में है, क्योंकि छठे भाव का जो भी आपके कारक है उसका आपको जरूर झेलना पड़ेगा, जैसे रोग रिपू ऋण। तो आप अगर शुगर के मरीज हैं तो यानी मधुमेह के मरीज हैं तो आपको विशेष ध्यान रखना होगा, ये समस्या बढ़ सकती है। तो कम से कम मास के अंत तक आपको अपना सेहत का विशेष ध्यान रखना होगा। इसके अलावा जो बृहस्पति की दृष्टि आप द्वादश भाव से वक्री अवस्था में आपके चतुर्थ भाव में डालना, तो चेस्ट की समस्या देख सकते हैं, चेस्ट कंजेशन की समस्या देख सकते हैं, स्लो डाइजेशन की समस्या देख सकते हैं, यानी पाचन में ढीलापन देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ भ्रम की स्थिति देख सकते हैं, तनाव की स्थिति देख सकते हैं। अब अग्नि तत्व के जो ग्रह है सूर्य मंगल आपके सप्तम भाव में बैठ के आपके लगन पर दृष्टि डालेंगे, तो निश्चित तौर से आप देखेंगे कि कुछ क्रोध में ज़्यादा वृद्धि हो गई है, उतावलापन, तनाव है, और इसकी वजह से बीपी की समस्या बढ़ सकती है यदि आपको पहले से है। इसके अलावा हड्डियों से संबंधित भी समस्या हो सकती है। तो बहुत कुछ आपको संभल के चलना है। कुछ ग्रह गोचर जब तक आपके पक्ष में ना हो तब तक कोई भी ऐसा लापरवाही ना करे, ना ही कोई रिस्क ले। खान पान का विशेष ध्यान रखें, हो सके तो योगा और मेडिटेशन जरूर करें। दर्शकों, अब बात करेंगे आपके शिक्षा और करियर की। तो पंचम भाव में केतु का गोचर करना और राहु की दृष्टि डालना, तो कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव आपको देखने को जरूर मिलेगा। इसके अलावा वास्तविक जो स्थिति है उससे अनभिज्ञ रहेंगे। आप जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं उसके संबंध में जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें आपको बहुत कमी नजर आएगी। जो आप सोच के जा रहे हैं असल में जो स्थिति आप पाएंगे बिल्कुल उल्टी होगी। इसके अलावा आप अपनी कल्पना की उड़ान में ही रहेंगे। इसके अलावा आप देखेंगे कि आपके भीतर एक निरस्तापन, बोरिंगपन, एक डिटैचमेंट भी बन रहा है, क्योंकि केतु डेफिनेटली आपको आपके मूल कारणों से अलग कर सकते हैं, क्योंकि पंचम भाव की वजह से आप अपनी पढ़ाई से आपका मन उच्चाट हो सकता है। इसके अलावा अगर आप कंपटीशन की तैयारी करें तो उसमें आपको फोकस बनाने की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। बहुत आसानी से आपका ध्यान भटक सकता है, लेकिन सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। कैंपस प्लेसमेंट में भी आपको अच्छी खासी सफलता मिल सकती है। बस आपको अपनी पॉजिटिव एनर्जी बना के रखना है, साथ ही धैर्य से काम लेना है। जल्दबाजी तो बिल्कुल भी नहीं दिखानी है, वरना आप कुछ ना कुछ समस्या में पड़ सकते हैं या कुछ अवसर गंवा सकते हैं। इसके अलावा करियर की शुरुआत काफ़ी बेहतर रहेगी। आपको आपके जो है आपके कलीग से सपोर्ट मिलेगा, साथ ही आपको अपने मन चाहे क्षेत्र से में काम करने का मौका मिलेगा। साथ ही आपको आगे बढ़ने का भी अच्छा मौका मिलेगा, लेकिन आपको अपनी मेहनत और संघर्ष ये दोनों आपको दिखाना होगा, इसको साथ लेके चलना होगा। तो ये आपकी अगर बात करें करियर की, तो दिसंबर के महीने में काफ़ी बढ़िया रहने वाला है। अब बात करेंगे आपके कार्यक्षेत्र की।
दर्शकों, कार्यक्षेत्र की यदि बात करें तो जो दशमेश है शनि आपके दशम भाव में गोचर करें, केंद्र में गोचर करें, और साथ ही जो शनि है वृषभ राशि वालों के लिए योग कारक ग्रह हैं, तो आप आशातीत सफलता देख सकते हैं, ऑलराउंडर आप ग्रोथ दे सकते हैं, प्रोग्रेस देख सकते हैं। ये सही समय है कि आप इसका सही फायदा उठाएं, खासकर यदि आपकी शनि की दशा चल रही है तो अब तक आपके जो कार्यक्षेत्र में जो प्रॉब्लम है, दिक्कत है, ये नौकरी संबंधित जो भी समस्या वो दूर होगी, आपको अपेक्षित लाभ प्राप्त होगा। लेकिन आपको फोकस रहना है, साथ ही आपको ओवर एक्सपेक्टेशन से बचना होगा। आप अपनी अति आत्मविश्वासी होने की वजह से बहुत सारी स्थिति से अनभिज्ञ रह सकते हैं और इसका खामियाजा आपको आगे चल के भुगतना पड़ सकता है। तो बहुत ही फोकस रहें, सावधान रहें, क्योंकि सफलता आपके लिए निश्चित है। आप ये मानकर चले दिसंबर का महीना आपके करियर के लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। नई नौकरी में भी सफलता आपको जरूर मिलेगी, खासकर आपके जब तक लग्नेश आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं 25 दिसंबर तक यदि आप कहीं नौकरी के लिए प्रयास करें तो अच्छी सफलता आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि अब तक आपने जो भी संघर्ष किया था, आपने अपनी जॉब को लेकर, स्थान परिवर्तन को लेके, तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। अब बात करेंगे आपके व्यवसाय की। तो व्यवसाय की यदि बात करें तो सप्तमेश का सप्तम भाव में गोचर करना सूर्य के साथ, दोनों अग्नि तत्व की राशि है, अशति सफलता देखेंगे। सरकारी क्षेत्र से आपको सहयोग प्राप्त होगा। पार्टनर के साथ ईगो क्लैश हो सकता है, पार्टनर के साथ मतभेद हो सकता है और किसी मुद्दे को लेकर आप लोगों के बीच में एक तनातनी देखी जा सकती है। इसके अलावा बहुत से डिसीजन जो बहुत जल्दबाजी में आप लेंगे, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं होगी, तो बेहतर यही रहेगा कि आप कोई डिसीजन जल्दबाजी में नहीं लें, वरना कोई कानूनी अड़चन में आप फंस सकते हैं। इसके अलावा आप विदेश के लिए भी प्रयास करें तो उसके लिए भी अच्छी सफलता आपको देखने को मिलेगी। धैर्य से काम लें, कोई लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है जिसकी वजह से आपका व्यवसाय आगे बढ़ सकता है। बहुत अच्छी सफलता आपको मिलेगी आपके व्यवसाय के संदर्भ में। इसके अलावा जैसे ही सप्तमेश आपके अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे तो अचानक कुछ गिरावट भी आपको देखने को मिल सकती है। तो इसलिए मैं कुछ ज्योतिषी उपाय बताऊंगी, आप इसे ज़रूर करें, क्योंकि कोई भी समस्या अचानक आपको आए तो उससे आपकी रक्षा हो सके। इसके अलावा आपको अगर पूरी बात करें और पूरे मंथ की बात करें, पूरे मास की बात करें, तो आपके व्यवसाय के लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। बस आपको धैर्य से काम लेना है, गुस्सा और अधीरतापन से दूर रहना है। दर्शकों, अब बात करेंगे आपके प्रेम संबंध की। अब प्रेम संबंध के लिए अगर बात करें तो बहुत ही विकट स्थिति बन रही है। अब देखिए, केतु आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं और पंचमेश बुध आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। अब ये जो बुध हैं आपके 13 दिसंबर को वक्री अवस्था में आ जाएंगे, तो आप ही समझ सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा विकट स्थिति बनेगी आपके रिलेशनशिप के लिए। डिटैचमेंट है, ब्रेकअप है, और इसके अलावा आप किसी अन्य रिलेशनशिप के प्रति भी आकर्षित हो सकते हैं, अपने रिलेशनशिप में होते हुए भी कोई सीक्रेट रिलेशनशिप में भी आ सकते हैं। इसके अलावा कोई मेजर ट्रांसफॉर्मेशन अपने रिलेशनशिप में देखेंगे जिसकी वजह से आपकी पूरी सोच बदल सकती है। 360 डिग्री आप परिवर्तन देखेंगे आपकी पूरी सोच में, आपके इमोशंस में। बहुत कुछ आपको इसमें हर्ट हो सकता है, धक्का लग सकता है। तो ये कुछ परिस्थिति इस प्रकार बनेगी क्योंकि केतु का आपके पंचम भाव में गोचर करना और पंचमेश का अष्टम भाव में, तो कुछ इस प्रकार की विपरीत परिस्थिति का सामना आपको करना पड़ सकता है। आपको धैर्य से काम लेना है। हो सके अपने मित्र के साथ आप रहें या ऐसे व्यक्ति के साथ है जिसमें आप कॉन्फिडेंस महसूस करें, अपनी बातों को शेयर करें। इतनी जल्दी आप डिसीजन ना लें, ना ही किसी पर विश्वास करें। देखिए, आपको सतर्क रहना है, सतर्कता से ही आप दुर्घटना को टाल सकते हैं। अन्यथा आप जबरदस्ती किसी चीज़ में इन्वॉल्व होते चले जाएंगे तो उससे आपको कुछ और किसी को तो कुछ होगा नहीं, लेकिन आप ही के इमोशंस हर्ट होंगे, आप ही को जो है नुकसान होगा और आप ही समस्या में पड़ेंगे, तनाव में पड़ेंगे, और जिसका असर आपके स्वास्थ्य में भी जा सकता है। प्रेम विवाह के लिए चर्चा सकारात्मक तो नहीं रहेगी, कुछ ना कुछ विवाद आपको देखने को मिल सकता है। तो कुछ समय के बाद अगर प्रयास करेंगे तो ही सही रहेगा। फिलहाल अगर मध्य दिसंबर से पहले कुछ सफलता देखी जा सकती है, लेकिन उसके बाद तो बहुत ही विकट स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। तो कुछ इस प्रकार की समस्या आपको देखने को मिल सकती है। अब विवाहित दंपति की यदि बात करें तो सप्तम भाव में सप्तमेश तो गोचर कर रहे हैं, हालांकि आप एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं, लेकिन सूर्य मंगल कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में एक अस्थायी सेपरेशन या अस्थायी संबंध विच्छेद कर सकता है। इसके अलावा आप लोगों के बीच में ईगो क्लैश, एक प्रकार की गंभीर समस्या देखी जा सकती है, और आप अधीरतापन, उतावलापन, जिसकी वजह से आप बार बार एक ही बात को लेकर जो है आप लोगों के बीच में एक समस्या बन सकती है। तो बहुत ही समझदारी से काम लेना होगा। अब आपके बीच में कोई तनाव भी है तो उसको शांति से निपटाएं, एक दूसरे को सहयोग करें, सुनने की कोशिश करें। यहाँ पर आप एक दूसरे को सुनाने की कोशिश ज़्यादा कर सकते हैं। संतान के लिए प्रयास करें तो उसके लिए भी ये जो दिसंबर का महीना आपके पक्ष में तो नहीं रहने वाला है, तो इसलिए बेहतर यही रहेगा कि आप कुछ उपाय करें। दिसंबर के
अंत तक कुछ स्थिति बेहतर देख सकेंगे, लेकिन फिर भी केतु का पंचम भाव में गोचर करना राहु की दृष्टि से, तो डेफिनेटली देख सकते हैं कि बहुत संघर्ष के बाद ही आपको सफलता मिल सकती है। साथ ही संतान पक्ष से भी कुछ असंतोष प्राप्त हो सकता है, चिंता प्राप्त हो सकती है, तनाव प्राप्त हो सकता है, आप लोग के बीच में एक डिस्टेंस भी देखा जा सकता है। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप इन ग्रहों का ज्योतिषीय उपाय ज़रूर करें, कोई प्रामाणिक उपाय करें। जो हम आपको बताएंगे बहुत आसान बताते हैं, हम कोई टोटका वगैरह ऐसा जादू टोना का कुछ नहीं बताते हैं और ना ही हम इस पर विश्वास करते हैं। हम आपको वही उपाय बताएंगे जो ऑथेंटिक है, प्रामाणिक है। दर्शकों, आपको सबसे पहले अपने लग्नेश को मजबूत कर अपने सप्तमेश को मजबूत करना है और लग्नेश को मजबूत करना है। तो शुक्र से संबंधित वस्तु का आप शुक्रवार को दान कर सकते हैं, श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए उनको सफ़ेद मोगरे का पुष्प आप अर्पित कर सकते हैं प्रत्येक शुक्रवार को। इससे आपके और आपके जीवन साथी के बीच में संबंध बेहतर बनेंगे। अब आपने सप्तमेश के लिए आपको क्या करना है कि मंगल का उपाय करना है। सबसे पहले कि आपको अपने व्यवसाय के लिए, अपने पर्सनल रिलेशनशिप के लिए, साथ ही आपके खुद के स्वास्थ्य के लिए आपको सुंदरकांड का पाठ अवश्य करना है। खासकर मंगलवार को आप ज़रूर करें और हो सके तो मंगलवार वाले दिन हनुमान जी के मंदिर में दर्शन जरूर करें। उनका जो है केसरी सिंदूर आप ज़रूर लगाएं। इससे आपके मानसिक शांति प्राप्त होगी और जो भी समस्या है वो दूर होगी। दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या राय है आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। हरे कृष्णा।